दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अभी एसबीआई ने अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको एसबीआई के अंदर कितने समय का आप एफडी करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एट द सेम टाइम एफडी करते हैं तो वहाँ पे आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो ऑप्शन है वो दोनों ही सेफ ऑप्शन है। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है। एंड एट द एंड हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे आपका पैसा कौन से वाले स्कीम में, यानी कि एसबीआई एफडी में कि पोस्ट ऑफिस में, कहां पे आपका पैसा जल्दी डबल हो सकता है, कितने समय में डबल हो सकता है। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एसबीआई का जो फिक्स डिपॉजिट है उसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 7 डेज से लेके 45 डेज का एफडी करवाते हैं और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आपको साल का 2.9% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब यहाँ पे आपको साल का 3.4% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग टर्म्स के हिसाब से आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और वहीं अगर आप 5 साल का एफडी करवाते हैं या तो 10 साल तक का एफडी करवाते हैं और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तब यहाँ पे आपको साल का 5.5% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब यहाँ पे आपको 6.3% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको जनरल तौर पे क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में दे दिया जाता है। या तो अगर आप चाहे तो ये पूरे पैसे को जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ये भी फैसिलिटी मिलता है कि अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं या तो हाफ ईयरली भी ले सकते हैं या तो आप चाहे तो ईयरली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कम से कम 5 साल का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे आपको आपके एफडी के ऊपर टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे अब हम पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का एफडी भी कह सकते हैं, तो अब हम इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल से लेके 3 साल तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 5.5% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और वहीं अगर आप 5 साल का एफडी करवाते हैं तब यहाँ पे आपको 6.7% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन है या तो नॉर्मल पर्सन है, दोनों ही पर्सन को सेम इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यहाँ पे आप मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट का जो पैसा है वो यहाँ पे आपको एनुअली दिया जाता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली होता है। और यहाँ पे अगर आप 5 साल का एफडी करेंगे यानी कि 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस का टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पे अब एट द एंड हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पैसा कौन से एफडी स्कीम के अंदर कितना जल्दी डबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप 5 साल का एफडी करवाएंगे और अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आपको 5.5% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो 13 साल के अंदर डबल हो जाएगा, यानी कि 13 साल के अराउंड में डबल हो जाएगा। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 5 साल का एफडी करवाएंगे तो यहाँ पे आपको 6.30% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो तकरीबन 11.5 ईयर में डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो या तो नॉर्मल पर्सन हो, यहाँ पे आपको 6.7% पर एनएम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो 10 साल 7 महीने में डबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस चीज को कैलकुलेशन करने के लिए मैंने रूल ऑफ 72 का यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है रूल ऑफ 72 क्या होता है तो उससे बेसिकली आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कौन से स्कीम में कितना जल्दी डबल हो सकता है, उस चीज को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ 72 क्या होता है। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।